हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये आरआरबी ग्रुप डी और बीपीएससी, जो बीपीएससी एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी और आरआरबी ग्रुप डी मतलब कि रेलवे ग्रुप डी का जो आजकल मतलब कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसका क्वेश्चन लाया। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि डेली एक्सेप्ट करवाते हैं, डेली सेट एक सेट डेली करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ जो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है वो किस देश से लिया गया। ब्रिटेन से, यूएस से, फ्रांस से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, कानून के समझ समानता का सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिया गया। यह विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, बताइए आप लोग। ये तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है सब एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है। तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है देख लेते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, राज्य का क्या बोल रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद किसके सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा यानी निम्न सदन जिसे बोलते हैं उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है, बताइए आप लोग। तो इसका देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के अनुसार 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है। तो बताइए आप लोग। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन या वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना या रोजगार निर्माण या उपयुक्त में से सभी। देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, रोजगार पैदा करना है और अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पाद करना है। तो ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। तो ये उपयुक्त में से सभी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो बताइए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या सहयोग आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा मतलब कि 1953 में इसे तहत मतलब स्थापित की गई थी। ठीक है, 1953 के तहत। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, बताइए। किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। रंगराजन समिति, SVS राघव समिति या विजय केलकर समिति। इसका आंसर हो जाएगा SVS राघवन समिति। ठीक है, SVS राघवन समिति। ठीक है, देखिए, भारत में एक आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता पर विचार करने के लिए SVS राघवन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बहुत मेहनत लगता है इस क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। ठीक है, प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब करने में बहुत ही एनालिसिस करने में बहुत समय लग जाता है। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी और स्टेट एग्जाम कोई भी स्टेट एग्जाम हो या आरआरबी ग्रुप डी आने वाला है वो एग्जाम देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सूची 1 की सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बताइए आप लोग, धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति और रजत क्रांति और लाल क्रांति किससे संबंधित थे? बताइए धूसर क्रांति क्या हो जाएगा? तो धूसर क्रांति उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उर्वरक से हो जाएगा। और देख लीजिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी हो जाएगा प्याज का उत्पादन से। ठीक है, और रजत क्रांति जानवे करते हैं आप लोग, अंडे का उत्पादन से हो जाता है। ठीक है, रजत क्रांति अंडे का उत्पादन, और लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा? यानी ए का 4 है, ए का 4 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए का 4 बी का 1। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? बताइए गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSO या नीति आयोग या RBI या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए 9 का। देखिए गरीबी रेखा मतलब भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी SSO द्वारा किए गए उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा NSSO, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि किस बजट में वित्त मंत्री उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? बताइए आप लोग, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो बताइए 10 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? देखिए उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी लाइब्रेलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको बोला जाता है कि घोषणा इसको 1992 में मतलब 1992 या 93 के केंद्रीय बजट में की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा यूनियन बजट 1992-93। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस वर्ष मतलब 2020 या 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो बताइए इसका आंसर। 11 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो देंगे जो स्टूडेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए इसका आंसर बताइए 11 का। देखिए 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में किया गया है। तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5 शहरी क्षेत्रों में ये मतलब कि यह प्रश्न बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से है, तो आंकड़ों पर आधारित है जो राज्य में महिलाओं की निम्न कार्यबल भागीदारी को दर्शाता है। तो इसका आंसर 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में किया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, देख लीजिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? बताइए 12 का आंसर क्या होगा? देखिए 12 का आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 यानी कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद बिहार ने 2020 और 2021 में कोविड-19 2019 के लास्ट सप्ताह यानी लास्ट मंथ मतलब दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, आप लोग को याद होगा। जैसा कि देखिए 2020 से 21 में 2.5% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, मतलब कोविड-19 के रखते हुए भी, जो उस समय कई अन्य राज्यों से बेहतर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? 13 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? देखिए बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं। जैसे कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और संबंध गतिविधियों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यह प्राथमिक वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों, देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार मतलब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय अपनाया गया था। यानी 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। ठीक है, मुख्य हथियार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के
कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यानी 1906 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। यानी ए.ओ. ह्यूम या दादा भाई नौरोजी या जे.के. गोखले या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर 15 का आंसर क्या होगा? देखिए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है, और यही पर पहली बार स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पवित्रता पत्रिका को संपादित किया गया था? बताइए, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल। देखिए अल हिलाल एक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका थी जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है, 1912 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछा जाएगा। 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विवेकानंद या राज कुमार शुक्ल या श्री कृष्ण या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। देखिए असहयोग आंदोलन यानी स्वामी विद्यानंद एक किसान नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन बिहार में मतलब चलाया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1920 से 22 के दौरान बिहार में दरभंगा क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किया था, मतलब स्वामी विद्यानंद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 किसके द्वारा की गई थी? बताइए आप लोग इसका आंसर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बताइए बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान मतलब कि महात्मा गांधी की जान बचाई थी? बताइए इनमें से किसने महात्मा गांधी की जान बचाई थी? देखिए बत्तख मियाँ एक रसोइया थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी को दूध में जहर मिलाकर देने के ब्रिटिश अधिकारी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? बताइए 12,000 ईस्वी पूर्व या 6,000 ईस्वी पूर्व या 9,000 ईस्वी पूर्व? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9,000 ईस्वी पूर्व। यानी सटीक तिथि पर बहस है, मतलब इसका नहीं कह सकते हैं, सटीक यही है, लेकिन 9,000 ईस्वी पूर्व बताया गया है। मतलब भारत में लोहे का व्यापक उपयोग लगभग 9,000 से 1,000 है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से मतलब कि 9,000 सही है, ठीक है, या इसे तो 1,000 हो जाए, मतलब 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व, तो 10,000 इसमें है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? बताइए आप लोग इसका आंसर। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? बताइए 21 नंबर का क्वेश्चन बताइए। देखिए दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये शक शासक रुद्रदमन के जो जूनागढ़ शिलालेख में उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? हरिहर, बुक्का या कृष्णदेवराय, इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कृष्णदेव राय हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी कृष्णदेव राय। देखिए विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने अपनी मां नागल देवी के सम्मान में नागलपुरम शहर की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? खेड़ा के जिले में, नडियाद गुजरात में, या पवनार महाराष्ट्र में, या पत्रपर्रा वायलर केरल में? बताइए 23 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह विनोबा भावे थे और वो मतलब कि उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से यह आंदोलन शुरू किया। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, पवनार आश्रम से किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? किसने बंगाल के महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? बताइए आप लोग। 24 नंबर का आंसर बताइए। तो हॉल्ट मैकेंजे ने किया था, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजे ने, यानी महलवाड़ी व्यवस्था को 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसे मतलब कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों को मध्य भारत और पंजाब में लागू किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजे, याद रखिएगा आप लोग।
25 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल, देवपाल या गोपाल? बताइए इसका आंसर। 25 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। धर्मपाल द्वारा हुआ था, ठीक है। विक्रमशिला का मतलब स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, वो 8वीं शताब्दी में किए थे इसका मतलब स्थापना। तो देखिए 25 क्वेश्चन आज करवाएंगे दोस्तों, और कल से हम करवाएंगे 50 क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड करने में बहुत समय लगता है, इसलिए आज 25 ही क्वेश्चन करवाए हैं। कल से हम करवाएंगे कंटिन्यू 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, मतलब कि क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।